हरे कृष्णा। भगवत गीता चौथा अध्याय और हम आज से लेंगे श्लोक क्रमांक 14 से 17 तक। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्माभिरं स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृत किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्वात्मा पोक्षसे श्रुमात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। तो यहाँ पे गहन कर्म की गति, तो हम ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये चौथा अध्याय का अर्थ ही है कि ये दिव्य ज्ञान है। तो हम जीवन में आते हैं और हमें हमेशा ये ज्ञान, इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे पापी पेट के लिए हम ये ज्ञान से ही सब कुछ हमें प्राप्त होता है और दिन रात हम ये ज्ञान अर्जित करने के लिए कष्ट करते हैं। ज्ञान अर्जित करने के बाद वो ज्ञान का उपयोग हम और कष्ट करने के लिए और कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान क्यों जरूरी है? तो इसमें गहन कर्मो गति, तो हम सब कुछ करते हैं और हमें जीवन में सबको अनुभव है कि इतना सब कष्ट कर रहे हैं, फिर हमें जीवन में सुख क्यों नहीं मिल रहा है और सुख हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा। नहीं प्लान के हिसाब से मिलता है, एटलीस्ट अचानक जो दुख आते हैं, अनप्लान जो दुख आते, वो तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन सारे अनुभव कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी सुख की जगह हमें ऐसे अनएक्सपेक्टेड सारे दुख को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिव्य ज्ञान की परिभाषा यही दे रहे हैं कि हम जिस जगत में आए हैं वो जगत के नियम, तो उसे धर्म कहलाता है। तो धर्म की परिभाषा ही पता नहीं है। धर्म, हमें ये शब्द ही सुनते बराबर बस ऐसा लगता है ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, और धर्म से झगड़े होते हैं, इसलिए सब कुछ धर्म। इसलिए आज निरपेक्ष धर्म का ज्यादा प्रचार हो रहा है कि धर्म अर्थात झगड़े, और भगवत गीता ये युद्ध, इसलिए धर्म युद्ध ये सब कॉम्बिनेशन में धर्म से ही लोग डर रहे हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा है कि नियम। तो हर कोई, चाहे स्कूल हो, कंपनी हो, घर हो, तो अगर व्यवस्थित वो घर चलाना है, कंपनी चलानी है, सरकार चलानी है, तो सरकार एक नियम लगाती है और वैसे ही ये नियम लोगों के जनहित के लिए ही रहते हैं कि वो उनका व्यवस्थापन अच्छा हो। तो बहुत जरूरी है, अगर हम ये जगत में रह रहे तो कौन से सरकार के अंदर आ रहे हैं हम, तो वो सारे नियम हमने समझना। अगर ये नियम समझेंगे तो हमारे लिए ही, हमारे जीवन सुखकर होने के लिए, चाहे रेलवे का प्रवास हो तो हम रेलवे के नियम फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे जाते हैं तो ये बुद्धिमान मनुष्य ये अपने बुद्धि का उपयोग ये नियम फॉलो करने के लिए करता है और नियम का अर्थ ही धर्म है। तो यहाँ पे भगवान वही धर्म की बात कर रहे हैं। तो हमें इतने भारत भूमि में सबसे मेरा भारत क्यों महान है? क्योंकि भारत की संस्कृति महान है और संस्कृति में यही सबसे, ये सृष्टि के नियम दिए हैं और ये सृष्टि के अगर नियम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि होगी। लेकिन हमें ही पता नहीं है जो सबसे समृद्धिता जो हमारे भारत की है वो हमारे शास्त्र में है और शास्त्र में धर्म दिया गया है। तो धर्म की परिभाषा भी लोगों को मालूम नहीं है। तो धर्म का अर्थ है प्रकृति के नियम, और प्रकृति जिन्होंने बनाया है वो प्रकृति को नियम जानना, नियम ही नहीं पता और उसके बारे में इतनी गलतफहमी है, तो वो नियम पालन कैसे करेंगे? फिर नियम नहीं पालन करेंगे तो जीवन में सुख कैसा होगा? उसके बाद परिभाषा आती है कि भगवान यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं,
मैं इस जगत में आता है और आप अब इस जगत में हैं। आप कर्म के बंधन में है कि आपको ये पालन करना है, पालन करें तो ये सुख मिलेगा, नहीं पालन करेंगे तो दुख मिलेगा। लेकिन मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे 4थे अध्याय में भगवान यहाँ पे अवतरण करते, तो अवतरण का कारण बता रहे हैं। उसमें ही एक सेक्शन आ रहा है कि भगवान मैं आता हूँ, खुद भगवान बाप बोल रहे हैं हमसे, लेकिन मुझे ये सारे कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ क्या है? तो ऐसा थोड़ी है कि राजा मन माने कारभार करेगा, तो इसके ऊपर भी आक्षेप होता है। लेकिन भगवान खुद बोलते मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं, आगे का तो सुनो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को जरूरत है, लेकिन भगवान एक व्यवस्था, एक उदाहरण स्थापन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कर्म का अर्थ भी तो समझ लो। तो कर्म का अर्थ है कि जैसे इच्छा, तो भौतिक जगत में सारे लोग कर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ये चाहिए, पापी पेट का सवाल है। उसके बाद ये पेट के साथ हमें अच्छा नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और जो मिली है उसको हमको कंटिन्यू करना है, उसके लिए कर्म करना है। तो हमें उसके पीछे भी लालसा है। अगर परोपकार भी करते हैं हम, तो उसके पीछे भी अगर नाम भी नहीं चाहिए तो अंदर संतुष्टि रहती कि मैं कुछ कर रहा होता, हर चीज में कामना है और इसलिए कर्म कर रहे हैं। तो वही कि मैं अल्टीमेटली मेरा कर्म फल मुझे मिलना चाहिए और कर्म फल का हकदार मैं हूँ, ये भावना ही इस जगत में जीवों को ये कर्म बंधन का कारण होता है। तो हम इसलिए समझ सकते हैं भगवान आते तो उनको कुछ भी इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कुछ चाहिए, क्योंकि सब भगवान का ही है। जब मालिक आता है तो उसे कुछ चाहिए नहीं है, तो वो क्यों कर्म करे? लेकिन फिर भी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। लेकिन ये अगर आप समझते कि भगवान क्या है, भगवान को क्यों कर्म करना है, या भगवान कर्म करने की जरूरत नहीं है, ये भी अर्थ आप समझ जाते हैं, तो आप ये कर्म के बंधन से ही निकल जाते हैं। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम देखेंगे कि हमने जो देखा है उदाहरण कि एक जो पुत्र है पिता से अलग हुआ बाहर घूमने के शौक में, और अलग अलग रेत की घर बना रहा है। अब उसकी इच्छा है इसलिए बार बार वही चीज कर रहा है, तो वो उसकी इच्छा है इसलिए बांध रहा है, फिर टूट रहा है, फिर ये घर से अच्छा दूसरा घर बंधो, और एक कच्चा है अब और ईंट लाओ और अलग प्रकार का बनाओ, अभी इससे बोर हो गया मैं और अलग प्रकार का बनाओ। तो ये इच्छा ही कर्म की उत्पत्ति होती है। क्यों? मुझे चाहिए इसलिए वो इच्छा होती है, वो कर्म का कारण है। और कर्म अगर नियम से करता है तो उससे अच्छे फल मिलते हैं, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति भगवान ने ऐसे हटीले पुत्र के लिए बनाए, और कुछ गड़बड़ नियम बाह्य कुछ होता है घर बांधने का, तो सरकार द्वारा उनको क्या होता है, दंडित किया जाता है प्रकृति द्वारा। तो ये सारा कर्म का फल है। इससे अच्छा है कि कर्म ही नहीं करना। तो कर्म नहीं करना ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इतनी सारी इच्छा है, और सबसे जरूरी है कुछ नहीं किया तो पापी पेट का सवाल तो है। पापी पेट के लिए हमें तो कुछ न कुछ करना चाहिए। इंद्रिय जो मिले हैं तो इसलिए कर्म भी करते, शाकाहारी भी खाते, भोग नहीं दिखाते, वो भी हम अपराधी होते, और हमारे नाम से कुछ विकर्म लिखे जाते हैं। तो ये सारा इतना गहन कर्म है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि गहना कर्मो गति। तो इसमें हम समझ नहीं पाते हैं। तो कोई कर्म हमने किए नहीं, फिर भी हमें याद नहीं। भगवान बोल रहे हैं आपने कितने जन्म लिया आपने याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। और हमें लगता है इस जीवन में हमें इतना बचपन से एक भी मैंने कर्म गलत नहीं किया, और मेरे जीवन में इतने सारे ये 2 कार्य, और आप बोल रहे हैं कर्म की रिएक्शन, मैंने कभी बुरे कर्म नहीं किए। तो ये जीवन में हमें कर्म नियम क्या है वो पता नहीं है, हमें नियम हम तोड़ रहे हैं पता नहीं है, और ये जीवन के कर्म के रिएक्शन नहीं, बहुत जन्म के कर्म के रिएक्शन हमें मिलते हैं। तो आप फिर बोलते हैं ऐसे कैसे प्रकृति बनाई, ऐसे कैसे भगवान ने बनाई। और ऐसा एक छोटा बालक की तुरंत मृत्यु होती है, बहुत ही खौफनाक मृत्यु होती है। अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो लोग इल्जाम लगाते अभी भगवान के ऊपर, ऐसे कैसे, क्या किया था छोटा सा बालक ने, तो उसको इतनी बड़ी क्रूरता से सजा मिली। तो ये कौन सा कर्म का नियम है? तो फिर और भगवान के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगाता, दोषारोपण करने हम चलते हैं, लेकिन पता नहीं है। तो भगवान यहाँ बताते हैं
कि जैसे एक धृतराष्ट्र का उदाहरण आता है, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र मारे गए, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने भगवान से यह प्रश्न पूछा कि भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मेरे 100 पुत्र मेरे आंखों के सामने मारे गए, तो भगवान यहाँ पे आंसर देते कि आप एक राजा थे, शिकारी थे, एक बार शिकार के लिए, शिकारी ये कर्तव्य क्षत्रिय का, लेकिन वो कर्तव्य का ऊपर वो विकृत रूप से अगर मारने लगता है तो फिर वहां पे उन्हें वो रिएक्शन मिलती। तो पक्षी को मारने गया, लेकिन पक्षी तो निकल गया, उसके सिर्फ आंख को लगा, वो अंधा हो गया एक आंख से, लेकिन उसको बहुत क्रोध आया तो उसने पूरे 100 बच्चे थे उसको मार दिया। अभी वो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है बाबा 100 बच्चे मारना ही था मेरा, तो तुरंत दूसरे जन्म में मेरे सर प्रभु जी भगवान बोले कि 100 जन्म के बाद आपको ये रिएक्शन मिली, तो पूछ रहे अगले जन्म में क्यों नहीं मिले, तो वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि 100 जो पुत्र की पुण्य कर्म करने के लिए आपको पहले अच्छी व्यवस्था करनी पड़ी, और आपकी व्यवस्था होने पर जो है 100 पुत्र का ऐसा पुण्य होने पर आपको फिर एक साथ 100 पुत्र हुए, और एक साथ 100 पुत्र होने के बाद फिर आपकी रिएक्शन का टाइम आ गया, फिर एक साथ 100 पुत्रों को एक साथ हत्या दी गई। तो यहाँ पे भगवान यही समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने किसी का टीवी फोड़ दिया तो वही रिएक्शन उसको सेम टू सेम मिलेगी, लेकिन वो टीवी उसको पहले खरीदने के लिए उसकी व्यवस्था पर होगा, वो टीवी प्राप्त करेगा, तो आपको लगेगा इसने फोड़ दिया और उसको घर में देखो टीवी आ रहा है, लेकिन नहीं, वो टीवी क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका भी टीवी अभी किसके द्वारा फोड़ा जाएगा। तो ये समझना हमें बहुत ही मुश्किल है, ये कर्म कैसे, तो भगवान की जो चक्की रहती है ना, वो जो है चलती है, धीमी चलती है लेकिन बहुत बारीक चलती है, तो ये मनुष्य के लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हम आरोप करते हैं कोई बुरा कर्म करता है तो वो भी भगवान ने ऐसे कैसे बुद्धि दी, ऐसे कैसे बुरा कर्म दिया, तो भगवान बोलते हैं ना सर्व कारण कारणम, तो वहां पे हम आधा ज्ञान लेके वो बुरा कर्म जो कोई कर रहा है उसके लिए भी भगवान को जवाबदार रखते। तो यहाँ पे भगवान वही समझा रहे कि ये भौतिक प्रकृति जो पिता है अवेलेबल करता है, क्यों, क्योंकि पुत्र का हर्ट है, तो कोई पुत्र अच्छे के लिए यूज करता है वो एनर्जी, कोई बुरे के लिए करता है, क्योंकि फ्रीडम है, इसलिए तो पिता और पुत्र का लविंग रिलेशन है। तो ये हमारे इच्छे के हिसाब से ये प्रकृति व्यवस्थापन करते हैं और उसमें हम फंसते हैं, अलग अलग कर्म का ये गहन ये गुंता चालू ही रहता है और उससे मीट पाना अपने प्रयास से बहुत मुश्किल है। इससे भगवान अकर्म दे रहे हैं। अकर्म का अर्थ है अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्म का फल। तो आप फल की इच्छा ही मत करो। कंपनी में आपको कंपनी का मालिक ने आपको व्यवस्था करके दिया है, अच्छा काम करेंगे बढ़ोतरी होंगी, बुरा काम किया आपको वो क्या होगा, पनिशमेंट होगा, कभी कभी निकाला भी दिया जाएगा। लेकिन कब, क्योंकि हम अपना समझ के कर रहे, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। तो इससे अच्छा सबसे बेस्ट उपाय कंपनी के मालिक के लिए काम करो, उसको खुश करने के लिए काम करो। तो मेरी खुशी के लिए नहीं, बल्कि ये कंपनी मालिक की है। तो वही भगवान यहाँ अकर्म की भाषा दे रहे हैं कि कर्म क्या, अच्छा और बुरा फल के पीछे मत पड़ो, कर्म विकर्म, इससे अच्छा है अकर्म। तो कौन करेगा अकर्म? जो भगवान को जानता है, प्रकृति के नियम को जानता है, और फिर मेरे लिए कर्म नहीं करूंगा, उनके प्रसन्न के लिए करूंगा, और उनके प्रसन्न के लिए करूंगा तो मेरा पापी पेट भी भरेगा, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बस मैं हमेशा वही भाव में कर्म करूंगा कि ये उनका है और उनके लिए मैंने कर्म करना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ समझा रहे कि अकर्म जो है भगवान के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं, और भगवान भावित व्यक्ति जो मुक्त आत्मा है उनको भी इस कर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कामना ही नहीं रहती है। लेकिन वो उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए कर्म करना तो बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, हम आलसी होंगे, और आलसी ये भी क्या होगा कि विरुद्ध कर्म होंगे, ये प्रकृति के नियम होंगे, आप उसके लिए भी दंडित किए जाएंगे। जैसे अर्जुन
युद्ध छोड़ के भागना चाहता था। तो वही भगवान समझा रहे, ना करो तो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कर्म करने से इतने सारे रिएक्शन मिलते हैं, इससे अच्छा है कर्म ही मत करो। तो वो भी नहीं करेंगे, उसके भी 12 दंडित होंगे, तो फिर करे तो क्या करे। तो सिंपल है, करना है तो समझो मालिक को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मालिक हम कब एक्सेप्ट करेंगे, हमें प्रकृति के नियम ऐसे जो विधि विधान का पालन करेंगे तभी हमें भगवान का अस्तित्व समझ में आता है। हर टाइम हम स्मरण करते हैं भगवान का सब कुछ है, और फिर हम उनके प्रसन्न के लिए करते हैं। तो यही सबसे बड़ा जो भगवान यहाँ कर्म की पद्धति दे रहे हैं वो है अकर्म की पद्धति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कल हम 18 नंबर से श्लोक आगे बढ़े।